देखो, आप सबको फाइनेंस स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है। आप सबको स्टार्टअप कंसल्टेंट बनना है, आपको मर्जर एक्विजिशन में काम करना है, आपको प्राइवेट इक्विटी में काम करना है, आपको वेंचर कैपिटल फर्म में काम करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है। अब ये जो मैं प्रोफाइल्स बोल रहा हूँ, ठीक है, देखो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप इन सब प्रोफाइल्स में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि चांसेस आर comparatively less when you compare it with some specialized financial program, and the reason is simple. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप 10 चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। मैं खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हम लोग फाइनेंस भी पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, कॉस्टिंग पढ़ते हैं, है ना। हमारे टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हुआ करता था, ठीक है। तो ऑडिटिंग पढ़ते हैं आप, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट था उसके अंदर। तो क्या है कि आपका जो फाइनेंस का जो एक एक्सपोजर है इस एजुकेशन में ना, वो थोड़ा डाइल्यूटिव हो जाता है, बिकॉज आप बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो बेटर क्या है, अगर आप ये प्रोफाइल जो मैंने अभी बोले, क्या मर्जर एंड एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या फिर आप स्टार्टअप कंसल्टिंग में, या आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट रेजिंग में आप अगर काम करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास एक फाइनेंस डिग्री या फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन होनी ज़रूरी है। और वो स्पेशलाइजेशन जो प्रोवाइड करता है एक प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है यूएस का IMA CMA। और इस IMA CMA में आपको जो एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बात करूँगा, है ना। तो बने रहिए, लेट्स डिस्कस एंड गिव यू एन ओवरव्यू दैट व्हाई यू शुड चूज IMA US CMA टू बिकम स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस डोमेन। ड्यूरेशन 9 से 12 महीने है। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वीकली अगर हम 2-3 बार भी हम कनेक्ट कर लें, और अगर आप LMS पे ध्यान से इसको समझ के सारे मॉक टेस्ट को आप अपीयर करेंगे, ईजिली आप 12 मंथ्स में क्लियर कर लेंगे, है ना। उसके बाद आप मेंबर बन जाएंगे, जिसमें आप लगभग 1.5 लाख मेंबर्स की कम्युनिटी का पार्ट होंगे, विच इंक्लूड्स टॉप नॉच ग्लोबल CFOs, है ना। बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे। तो आप एक ग्लोबल फाइनेंस प्रोफेशनल बन सकते हैं अगर आप चाहें। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वांट टू गेट इनटू फाइनेंस, वांट टू गेट इनटू द प्रोफाइल्स दैट आई जस्ट डिस्कस, यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर इट। और ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 महीने में अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ग्लोबल रिकग्निशन मिलता है, जो आपको नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब एक्सपोजर प्रोवाइड करता है ना। बिकॉज आप अगर CMA बनते हैं, तो ना कि आप अपनी इंडियन, अगर आप जॉब कर रहे हैं बेसिकली, ना कि आप अपनी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं या बड़े रोल्स के लिए एलिजिबल होते हैं, बल्कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन होती है कि आप ग्लोबल फर्म्स में भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन ट्राई गेटिंग वर्क देयर एज वेल। एंड अगर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी प्रैक्टिशनर्स के लिए भी ये काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स GST अगर आप करते रहेंगे, तो आई डोंट थिंक कि उससे बहुत ज़्यादा कहीं ग्रोथ होने वाली है। तो बेटर ये है कि आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिसकी ग्लोबल रिकग्निशन है, जिससे आपको ग्लोबल एक्सपोजर तो मिल रहा है, बट साथ के साथ आपको आप एंटरप्राइज क्लाइंट्स या स्टार्टअप्स या उनके लिए फंड रेजिंग अगर आप करते हैं, या आप अपनी M&A की प्रैक्टिस सेटअप करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको अच्छा रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है अगर आप एक क्वालिफाइड CMA होते हैं। तो आई होप आई एम एबल टू गिव यू सम क्लैरिटी ऑन दिस। एंड मैं थोड़ा करिकुलम की बात करूँगा, तो यू जस्ट वॉच आउट कि इफ़ इट मेक सेंस टू यू। एंड बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑलरेडी हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है, बट अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इसको देख रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोग्राम होने वाला है, बिकॉज ये एक फोकस प्रोग्राम है। जैसा मैंने पहले बोला, यहाँ पे सिर्फ फोकस फाइनेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे है, तो डाइल्यूटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन इसमें नहीं लगने वाली है ना। बिकॉज CA को आप अगर CS को या CWA इंडिया को आप परस्यू करते हैं, जो तीनों मैंने परस्यू किए हुए हैं, आई एम अ क्वालिफाइड CA CS CWA इन इंडिया, तो मेरे को पूरा एंड टू एंड पता है कि उसमें कितना सब्जेक्ट्स हैं, क्या ड्यूरेशन लगता है। और उससे मैं इसको कंपेयर करूं तो इसमें ड्यूरेशन बहुत कम है,
है ना, 6 महीने में भी लोग क्लियर कर लेते हैं। तो मैं 9 से 12 महीने तब बोल रहा हूँ जब आप थोड़ा कम समय देते हैं, मान लीजिए 2-3 घंटे रोज के देते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं तो यू कैन क्लियर इट ईजिली इन 6 मंथ्स ऑल्सो, बट मैं जल्दबाजी की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप आराम से कीजिए, एक एक पार्ट करके, और आप प्रोफेशनल बनिए, ग्लोबल प्रोफेशनल बनिए, है ना। जीसीसी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, बिकॉज ये ऐसा प्रोफेशन है जो कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी पे लिमिटेड नहीं है। फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है ना। इन्वेस्टमेंट रेस सब जगह होते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट डिप्लॉय, मतलब आप रेज करने के बाद जब फंड्स को डिप्लॉय करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है कि ये ना एक पूरा एक्सपोजर देता है आपको, ठीक है। नाउ कर इसको कोई भी सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, एक जॉब वाला बंदा भी कर सकता है, एक प्रैक्टिशनर भी कर सकता है, ठीक है। बट करना तभी चाहिए जब आप फाइनेंस की फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं। एज सिंपल एज दैट।